हिंदी गद्य के अंतर्गत आज हम बाल गोविंद भगत पर रचित रेखा चित्र का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें एक ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है जो कविपंथी विचारधारा से प्रभावित है, और वो व्यक्तित्व है बाल गोविंद भगत। पाठ को सारांश के रूप में हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है, और इसके आधार पर ही हम संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है, यानी गद्य लेखन की अनेक विधाएं होती हैं, जैसे एकांकी, कहानी, संस्मरण, निबंध। इसी प्रकार से रेखा चित्र भी गद्य लेखन की एक साहित्यिक विधा है, और ये जो पाठ है ये एक तरह से रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। बाल गोविंद भगत लेखक की दृष्टि में एक सन्यासी है, यानी बाल गोविंद जो भगत हैं वो लेखक की दृष्टि में सन्यासी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्यतः सन्यासी वह होता है जो गृहस्थ को छोड़ देता है, संसार का त्याग कर देता है। लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार के सन्यासी के रूप में नहीं दिखाया है। क्यों? क्योंकि वो मूलतः गृहस्थी हैं, और गृहस्थी होते हुए भी वे सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं, इसलिए लेखक ने उन्हें एक सन्यासी के रूप में माना है। वेशभूषा और बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। लेखक कहना चाहता है कि केवल सन्यासी का वेश धारण करने मात्र से कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी बनने के लिए सन्यासी में जो वांछित गुण होने चाहिए वह व्यक्ति में होने आवश्यक है। बिना कोई सन्यासी के गुणों के सन्यासी नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि बाल गोविंद भगत कोई सन्यासी के रूप में कोई ऐसे अनुष्ठान नहीं करते थे। कोई उनका जो बाहरी दिखावा था, बाहरी वेशभूषा थी, वो चाहे सन्यासी की ना हो, लेकिन व्यवहार से और आचरण से वो पूरी तरह सन्यासी थे। मानवीय सरोकार से ही सन्यासी बना जाता है। लेखक कहना चाहता है केवल वेशभूषा मात्र से कोई सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी के लिए परम आवश्यक है मानवीय सरोकार, यानी वो उसके अंदर मानवीय मूल्य कितने हैं, और वो दूसरे समाज में जो दूसरे लोग हैं, समाज के जो दूसरे मनुष्य हैं, उनसे वह कितना प्रेम करता है, उनसे उसके संबंध किस प्रकार के हैं, क्या वो दूसरों की चिंता करता है। तो यानी मानवीय सरोकार, यानी मानवीय भावनाओं और मूल्यों के आधार पर जो जीवन जीता है वही वास्तव में सन्यासी होता है, और इन मूल्यों के आधार पर ही सन्यासी बना जा सकता है। इस रेखा चित्र के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी मिलती है। जब हम पाठ में देखते हैं तो खेत के अंदर रोपनी हो रही है, खेत जोते जा रहे हैं, कहीं किसानों के झुंड के झुंड गीत गा रहे हैं। यानी इस पाठ के माध्यम से वर्षा ऋतु के समय जो ग्रामीण जो संस्कृति है, जहाँ खेतों में किस प्रकार से लोग काम करते हैं और गीत गाते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं, उसका वर्णन यहाँ हमें सजीव रूप से देखने को मिलता है। और इसमें सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि बाल गोविंद भगत मूलतः किसान थे, इसलिए किसानी जीवन से होने के कारण वहाँ के ग्रामीण जीवन की झांकी मिलती है। और साथ ही इस पाठ के माध्यम से हमें ऐसे अनेक सामाजिक रूढ़ियाँ, सामाजिक बुराइयाँ जो हमारे समाज को पीछे धकेलने का काम करती हैं, ऐसी अनेक कुरीतियों पर भी प्रहार किया गया है। जैसे स्त्री पुरुष में भेदभाव रखना, लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार नहीं देना, या कुछ ऐसी परंपराएं कि जो पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा देती हैं, जो स्त्री जाति पर अन्याय अत्याचार को बढ़ावा देती हैं, या इस प्रकार धर्म के नाम पर और कई किए जाने वाली ऐसी कई कुरीतियाँ, ऐसे आडंबर, उन पर भी यहाँ पर व्यंग किया गया है, प्रहार किया गया है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संदेश दिया गया है। बाल गोविंद
मझोले तन के खूब गोरे चिट्टे आदमी थे। यानी अब इस दूसरे गद्यांश की तरफ हम जब जाते हैं तो हमें यहाँ पर बाल गोविंद भगत के कुछ बाह्य व्यक्तित्व की जानकारी भी मिलती है कि वो मझोले कद के थे। ना तो उनकी बहुत ज्यादा लंबाई थी और ना बहुत ठिगने थे। उनका रंग बड़ा गोरा चिट्टा था और 60 से ऊपर आयु, यानी उनकी आयु लगभग 60 वर्ष थी। सफेद बाल, उनके बाल सफेद हो गए थे। तन पर केवल लंगोटी, यानी वो बहुत अधिक वस्त्र धारण नहीं करते थे। तन पर केवल एक लंगोटी लगा के रखते थे और कबीरपंथी कनपटी, ये कबीरपंथियों द्वारा एक विशेष प्रकार की टोपी पहनी जाती है। तो कान के यहाँ से थोड़ी सी फटी हुई उसकी उसमें कनपटी टोपी कहते हैं। सर्दियों में एक काली कमली, यह था उनका रूप, यानी वो पूरी तरह से कम सुख सुविधाएं भोगते थे, यानी कम से कम सामान अपने उपयोग के लिए रखते थे। तो कबीरपंथी केवल विचारों से नहीं बल्कि उनकी जो वेशभूषा थी वो भी हमें ये संकेत करती है कि वो कबीर के अनुसार ही अपना जीवन जीते थे। उनका आचरण और व्यवहार, रहन सहन, वेशभूषा सभी कबीर के आधार पर ही था। सर्दियों में एक काली कमली, यह था उनका रूप और वेशभूषा, यानी यहाँ पर एक तरह से उनके बाह्य व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। उनका परिवार था, यानी जैसा कि हमने पहले कहा है, ये सन्यासी थे लेकिन उस प्रकार के सन्यासी नहीं थे, यानी ग्रस्त में रहते हुए भी सन्यासी जैसा आचरण और व्यवहार करते थे, इसलिए लेखक ने सन्यासी माना है। उनका परिवार था, वे खेती बाड़ी करते थे, यानी उस संसार से भ्रष्ट होकर के उन्होंने किसी कर्म को नहीं छोड़ा था, यानी वो अपने उनका जो व्यवसाय था वो खेती करना था। वो खेती करते हुए भी सन्यासी जीवन जीते थे। वह एक कबीरपंथी ग्रस्त साधु थे, यानी कबीर दास जी की विचारधारा को मानने वाले थे, ग्रस्त में जीवन यापन करने वाले थे और फिर वे एक साधु यानी एक सन्यासी थे, सज्जन व्यक्ति थे। वह मधुर स्वर में कबीर के पदों का गायन करते थे, यानी उन्हें संगीत से बड़ा लगाव था और संगीत के अंतर्गत भी हो कबीर दास जी के जो साहित्य है उसका गान किया करते थे और उस गान के माध्यम से स्वयं भी प्रेरणा लेते थे और समाज को भी कबीर के विचारों को अपनाने और उन्हें जीवन में धारण करने की प्रेरणा लोगों को भी दिया करते थे। किसके माध्यम से? कबीर दास जी के पदों के माध्यम से। यह गायन 12 महीने प्रातः से रात तक निरंतर चलता था। साथ ही वह खेत में मेहनत भी करते थे। उनके एकमात्र विवाहित पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत के सच्चे वैराग्य का पता चलता है। ये यहाँ पर बहुत उल्लेखनीय एक प्रसंग की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि उनका एक विवाहित पुत्र था और उस विवाहित पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है और जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का पता चलता है और जब वो उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं तो वह सांसारिक लोगों की तरह रोते बिलखते नहीं हैं। वो सांसारिक लोगों की तरह विलाप नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, एक सफेद चादर बिछाते हैं, उस पर फूल बिछाते हैं, उस पुत्र के सर को लिटाते हैं, उसके सिरहाने पर एक दीपक जलाते हैं और भजन गाने लगते हैं। लोग कहते हैं बाल गोविंद भगत पागल हो गए, क्योंकि एक पुत्र की मृत्यु पर एक पिता इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकता है, क्योंकि सांसारिक लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बाल गोविंद भगत सच्चे कबीरपंथी थे। उनका मानना था कि आज आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया है, यानी एक गृहिणी अपने स्वामी से मिल चुकी है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है और आत्मा से परमात्मा का मिलन होने पर तो खुशी होनी चाहिए। यानी उन्होंने एक तरह से अपने पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाकर सभी आसपास के समाज के लोगों को चौंका दिया। उन पर आधुनिक विचारों का भी प्रभाव, यानी
वो कबीरपंथी थे, लेकिन वर्तमान की जो कुछ अच्छी चीजें हैं, यानी जो ऐसे सड़ी गली परंपराओं को छोड़ करके जो समाज के विकास में जो सहायक जो परंपराएं हैं, जो समाज के विकास को बढ़ावा देती हैं, ऐसी परंपराओं को अपनाने में भी वह पीछे नहीं थे, यानी पूरी तरह खुले विचारों के थे। इसको उदाहरण के माध्यम से हम इस प्रकार बता सकते हैं कि जब उनके पुत्र की मृत्यु होती है और जब पुत्र का अंतिम संस्कार किया जाता है तो मुखाग्नि अपने पुत्र की वधू से दिलवाते हैं। ये उनकी आधुनिक विचारधारा का ही प्रतीक है। साथ ही वो है विधवा विवाह के भी समर्थक थे, यानी जब उनके पुत्र का देहांत हो जाता है, जब पुत्र वधू विधवा हो जाती है, तो उस समय भी वो उसकी शादी के लिए स्वयं पहल करते हैं। पहल नहीं करते हैं बल्कि जिद करके अपनी पुत्र वधू का पुनः विवाह कराते हैं। यानी इस प्रकार वो सामाजिक कुरीतियों के विरोधी होने के साथ साथ समाज की अच्छी विचारधारा को अपनाने में भी नहीं हिचकते थे। अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हुए इस प्रकार अपना पूरा जीवन एक शुचिता के साथ जीते हुए, पवित्रता के साथ जीते हुए, कबीर दास के सिद्धांतों पर अटूट श्रद्धा रखते हुए और उसके हिसाब से ही अपना जीवन जीते हुए, कबीर के पद गाते हुए इस प्रकार का संत इस संसार से विदा हो गया। धन्यवाद।